Hey guys, welcome to the rehearsal. So today we will discuss about the non-take question which was asked in IOCL. So ये टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, बट मैं टोटल 12 क्वेश्चन के राउंड लेकर के आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड हैं. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. और जो टेक्निकल का जो सेक्शन है वो मैंने अपलोड कर दिया है और उसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप जा करके देख लेना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो एमडी ऑफ आईएमएफ था, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आईएमएफ होगा, और इसका अगर जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एनर्जी रिसोर्स सबमिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली विच टाइप, मतलब जो एनर्जी रिसोर्स सबमिट हुआ था दिल्ली में वो किस टाइप के थे. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट. ओके, ये नई दिल्ली में 2020 में हेल्ड हुआ था. ओके, हु डिक्लेयर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक. और फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी. सो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय. फिफ्थ जो क्वेश्चन था गल्फ ऑफ मन्नार इज़ प्लेस इन विच स्टेट, मतलब जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार बेसिकली तमिलनाडु के साइड पड़ता है, जो कि बंगाल के खाड़ी और अरब सागर को बीच से सेपरेट करता है. ओके, उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है. सिक्स्थ जो क्वेश्चन था कि इसमें छोटा सा क्वेश्चन था मैथ का था, ए वर्क इज़ डन बाय 1/9 पर डे. सो हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू डन 1/7 to 9 ऑफ द वर्क. सो इसको मतलब एक काम को 1/9 दिन में करता है, तो इतना काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81. सेवन जो क्वेश्चन था ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग के पे था, जिसे ये लिखा हुआ है ACTURM को रिटर्न किया जाता है इस फॉर्म में. सो TRI, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं था, मैं इसके बेसिस पे, हाँ ये सेम मतलब ऐसे इसी बेसिस पे क्वेश्चन था. तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे A है, C है, ठीक है. अब इसमें देखिए इस वाले दो को उठाइए, तो इसमें A बाद में C पहले, तो इसको A इधर लेकर आइए, मतलब C यहाँ रखते हैं और A यहाँ रखते हैं, तो क्रॉस बेसिस पे लग रहा था ये, ठीक है. तो क्रॉस बेसिस पे इसका वो जो था वो हो रहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसी के बेसिस पे होगा. ठीक है, एक मिनट. ओके, और 8 जो क्वेश्चन था हमारा वो 8, 16, 22, 36, 56 और 92 इसके बेसिस पे था. तो मैं इसमें पैटर्न क्या लग रहा था वो मैं बताता हूँ. और आंसर इसका 104 था, लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ आपको. इसमें जैसे देखो 4 दूना 8, ठीक है, प्लस में 0 कर दो, 8 हो रहा है. 4, अब 4 × 3 करो, तो 4 तिया 12, 12 में 4 जोड़ो 16, फिर 4 × 4, 4 चौक 16, फिर 8 जोड़ो, मतलब कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस तरीके का पैटर्न इसमें लग रहा था. ठीक है, चलिए. जो 9 क्वेश्चन था हमारा वो था 16 मैन वर्क इन 5 days, सो हाउ मैनी मैन विल डन वर्क इन 4 days. सो सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर जो 16 आदमी कोई भी काम 5 दिन में करता है, तो 4 आदमी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में. तो सिंपल से अगर जो नहीं होता है फिर भी, तो ऐसे आप कर सकते हो 16 × 5, ठीक है, डिवाइडेड में 4, तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा. एक ब्लड रिलेशन से था कि हरी मीरा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बहू है, तो मीरा हरी से कैसे संबंधित है. अब देखो हरी मीरा की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, कि यह मेरे पिता के इकलौते, तो हरी का पिता क्या हो जाएगा, हरी का पिता के इकलौते पुत्र, मतलब हरी खुद हुआ उसी के बहू, तो उसकी बहू क्या होगी, उसके पापा की, तो ये बहू होगी. और इसके क्या लगेगा, इसको हरी का क्या रिलेशन होगा, वाइफ बनेगा. ठीक है. 11 जो क्वेश्चन था नेम द माउंटेन विच वाज प्लेस बिटवीन नेपाल और सिक्किम के बीच में जो माउंटेन है उसको क्या कहा जाता है. तो उसका करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा. ठीक है.
और 12 जो क्वेश्चन था इसमें था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा था, तो ये तो सबको पता होगा C6H12O6। तो ये 12 क्वेश्चन थे, वैसे टोटल 20 क्वेश्चन थे। सिंस आई टोल्ड यू कि ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो 12 क्वेश्चन मिले मुझे, तो 12 मैंने आपको बताया। आई होप गाइज आपको पसंद आया हो वीडियो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अपलोड हो चुके हैं अब, तो आप जा करके इसको देखें और बताएं कि आपके कमेंट सेक्शन में कि आपके कौन कौन से सही हुए, कौन कौन से गलत हुए। ओके बाय।